बस ठीक है ठीक है राजीव भाई आंख मार देखो उधर सामने हो गया विक्रम भाई। सबसे पहले अपना नाम बताना है और आप यहाँ पर आए हैं और क्या बोला आपको यहाँ पे? मेरा नाम विलेश कुमार है और मैं IGMC में ट्रांसजेंडर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। और मेरा जो जन्म है वो एज अ मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को फीमेल अंदर से लड़कियों की तरह करता हूँ। और यहाँ के जो IGMC के डॉक्टर हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इनको सर्टिफिकेट कैसे दें, और वो हमसे इतने सारे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि आप मतलब कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं आते। और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 पे इतना सारा अपना जजमेंट दिया, उसके बाद भी डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इनको क्या आइडेंटिफाई करें। तो आप बता सकते हैं कि और आपके ऐसे कौन है जिनमें जो है ट्रांसजेंडर क्या है, कोई ऐसा आपके पास है कोई? ऐसे हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एज अ मेल ऑर्गन के साथ पैदा होते हैं और लेकिन वो अपने आप को एज अ गर्ल आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं IGMC में या किसी भी स्टेट मतलब कि जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। पहले तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर है वो होते क्या हैं। और हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है कि हमें ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट कैसे मिले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दे दिया, बट उसका क्या फ़ायदा हमें जजमेंट का। आप ये बताइए कि यहाँ वो डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपको जो सर्टिफिकेट है वो क्यों नहीं दिया जा रहा? डॉक्टर की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप इस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन हम इस कैटेगरी में क्यों नहीं आते जब हमें भगवान ने एज अ मेल का ऑर्गन के साथ पैदा किया है, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए उसका फिर हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो हम अपने आप को एज अ गर्ल आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा हमें नहीं समझा जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट अगर आपको दिया जाना चाहिए तो वो किस बेसिस पे दिया जाना चाहिए? कहते कि पहले आपको सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसजेंडर सेक्स चेंज करवाए। ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हैं और वो अपने आप को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो कौन समझ पाएगा। और जो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं है ट्रांसजेंडर के। सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए ये है। तो आप नहीं चाहते हैं कि ऑपरेट कराना, आपको मतलब जो आप फील करते हैं उसी बेसिस पे आपको जो सर्टिफिकेट है? हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ऑपरेशन ऑपरेट करवाऊँ, लेकिन सब ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते कि सब ऑपरेट करवाएं। किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई नहीं करवाना चाहता, लेकिन है तो हम ट्रांसजेंडर। तो अब क्या किया जाए जब डॉक्टर ही हमारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ? और डॉक्टर के द्वारा हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और आगे से हमें आर्गूमेंट इतनी की जा रही है कि हम उनके आगे फिर बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो घर वाले क्या इस चीज़ को आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना आपके फैमिली? देखिए, इंडियन सोसाइटी में तो ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता अपने बच्चों को। जो मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चों को कि चलो है तो अब क्या किया जाए। लेकिन जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाते कि ऐसा भी कुछ होता है ट्रांसजेंडर। लेकिन डॉक्टर तो इतने क्वालिफाइड हैं, MBBS की है, उन्होंने PMT की है, उनको तो पता होना चाहिए MBBS में ये सब हार्मोन्स के बारे में कि मतलब कि टेस्ट करें हमारा। लेकिन वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हमारे फिर आर्टिकल का वो देने का, सेक्शन 377 का जो पास हो, उसका क्या फ़ायदा हमारे लिए? तो अभी भी लोग इस चीज़ को लेकर अभी भी लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इंडिया में नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ है। तो अभी आप ये चाहते हैं सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाए? अभी मेरी IGMC से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन वो सामने इस पर्पज़ से नहीं आ पाते क्योंकि इंडिया में लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ पाते हैं तो उनके साथ मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको सोसाइटी में और जैसे कि पब्लिक प्लेस में उनके साथ इंसल्ट की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। अगर हम जैसे ऑफिशियली मतलब आते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर पेंशन जैसे गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका भी बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो हमें IGMC से मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। जब डॉक्टर ही नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा वही हो जाएगा, आत्महत्या करने तक हम सीमित हो जाएंगे। ये बताइए कि साल 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 377 को जब हटाया गया था, तो उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जो मैरिज होगी ट्रांसजेंडर्स की
वो वैलिड होगी। तो लेकिन क्या इस बारे में भी उसमें कोई जिक्र किया गया है कि हॉस्पिटल्स में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी और मेल ऑर्गन के साथ आपको फीमेल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा? 377 को अबॉलिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो कोई वर्डिक्ट दिया नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 377 में 5 टाइप के लोग आते हैं। LGBTQ, ये आपको भी अच्छी तरीके पता है कि LGBTQ क्या होता है। और उन्होंने ये बोला था कि हर पर्सन को जो भी ट्रांस है उनको अपनी लाइफ जीने का राइट है और सबको आइडेंटिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जैसे मैं हूँ मेल ट्रांसजेंडर, तो मेरे को यहाँ से मेल ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ना कि ट्रांसजेंडर का इशू किया जाए।